अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से फ़िज़िक्स यूनिट 1 ग्रेड 9 का टॉपिक आज पढ़ेंगे प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी कि ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या होता है। प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी आर बोथ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइन दी reliability and the validity of measurement and experimental result। ये क्या है, दो फैक्टर ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए हम वैल्यूज़ को जो भी हम मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंट, एक जो इसकी रिलायबिलिटी होती है वैल्यूज़ की, और वैलिड वैल्यूज़ को जो मेजरमेंट हम करते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, उसमें जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं कि प्रिसिशन जो है वो क्या होता है। प्रिसिशन फोकसेस ऑन दी कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ रिज़ल्ट। इसमें जो है किस पे, जो प्रिसिशन में हम कौन सी वैल्यूज़ देखते हैं जो भी हम इसमें वैल्यू को अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, तो अगर हम रिपीट करके इसको वैल्यू को लिखते हैं या दोबारा से इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो वैल्यूज़ जो हम उसका रिज़ल्ट लेके लिखते हैं उसको हम प्रिसिशन कहते हैं। एक्यूरेसी इज़ कंसर्न, और एक्यूरेसी क्या होती है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू द ट्रू और एक्सेप्टेबल वैल्यू। जो वैल्यू हम जो है एक्यूरेसी में वो वैल्यू लेते हैं कि एक्यूरेट, जो हमें लगे कि ये वैल्यू जो है वो उसके बहुत क्लोज है। जैसे हमारे पास 2 है, तो अगर हमारे पास 1.9 आ रहा है तो हमने देखना है कि 2 के क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1.9, एक 1.9, 1.8, 1.6। तो हम देखेंगे कि 2 के क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसको हम जो वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी। और इसमें हम जो वैल्यू रिपीट करते जाएं और रिपीट करते रहें और हमें जो सही वैल्यू लगे हम उसको जो है वो रिज़ल्ट के तौर पे पेश करें, तो वो हमारा होगा प्रिसिशन कहलाएगा। इसमें जो होता है वो रिपीटेड वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। सेम क्वांटिटी सेम होती है, लेकिन हम जो हमें वैल्यू जो है दुरुस्त लगे, सही लगे, हम वो उसको प्रिसिशन में लिख देते हैं एज अ रिज़ल्ट उसका। इफ़ अ सेट ऑफ मेजरमेंट कंसिस्टेंटली यील्ड सिमिलर रिज़ल्ट, अगर किसी भी वैल्यू को सिमिलर बार बार वही रिज़ल्ट आ रहा है तो उसको हम जो है वो उस वैल्यू को लिख देते हैं। विद लिटल वेरिएशन और स्कैटर्ड दैन दिस कंसीडर टू बी प्रिसिशन। अगर उसको बार बार वही वैल्यू आ रही है या कोई भी इसमें थोड़ा बहुत जो फ़र्क आ रहा है तो उसको हम वैल्यू को क्या कहेंगे, प्रिसिशन वैल्यू उसको कहेंगे। दिस इंडिकेट्स दैट द मेजरमेंट process is reliable and consistent and that the result be reproduced under the same condition। अगर इसमें भी कोई डाउट है इस वैल्यू में, अगर ये जो है वो रिलायबल नहीं है, तो जो रिज़ल्ट हम बार बार उसमें करेंगे सेम कंडीशन में, जो है इसकी ये है कि आपको एक सेम कंडीशन में वैल्यूज़ को रिपीट करना है, और अगर सेम वैल्यू हो गई तो वो हमारी प्रिसिशन होगी। फॉर एग्जांपल आ स्केल दैट ऑलवेज गिव्स द सेम वेट। एक स्केल है जो कि बार बार वैल्यू पे हमें एक ही जो है वो आंसर दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिसिशन। रिपीट कर करके भी हमारे पास वही वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमारा वो प्रिसिशन होगा। और जो हम एक्यूरेसी वो लेते हैं जिसमें हम जो है वो क्लोजेस्ट वैल्यू को हम एज आ एक्यूरेसी लेते हैं। एक्यूरेसी जो है वो क्या है, रेफर्स हाउ क्लोज मेजर वैल्यू, जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, क्लोज वैल्यूज़ को हम एज आ एक्यूरेसी लेंगे। जैसे हमारे पास है, हमने यहाँ से देखते हैं, हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज़ टू बी ट्रू और एक्सेप्ट वैल्यू। जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, और रिपीट करेंगे तो रिपीट नहीं करेंगे, इसमें हम सबसे वो वैल्यू लेते हैं जो कि हमें ट्रू लगे और सबसे एक्सेप्टेबल वैल्यू, जो क्लोजेस्ट वैल्यू। इट इज़ मेजर ऑफ द एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक एरर और बियासी, जो है इसमें कोई भी एरर्स नहीं होता, सिस्टमेटिक एरर कोई भी नहीं होता इसमें। हम इसको मेजरमेंट के ज़रिए जो है क्लोजेस्ट वैल्यू को जो है वो लेते हैं। एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ वन डैट इज़ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। कोई भी सही वैल्यू, ट्रू वैल्यू, उसके जो सबसे करीब 3 वैल्यू होगी वो हम लेंगे तो उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि हमने जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस लिया है, हायर है, तो इसमें अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो इससे अबव आ रही है, 2.1 आ रही है, एक हमारे पास 2.6 आ रही है, तो हम देखेंगे 2 के जो क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है तो वो हम लेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसकी एक्यूरेसी है।
प्रिसिशन जो है वो किस पे फोकस करता है, कंसिस्टेंसी पे, और रिप्रोडक्ट बार बार इसको रिपीट की जाए वैल्यूज़ को, और जो वैल्यू रिपीट कर करके एक ही वैल्यू आए उसको हम प्रिसिशन कहते हैं। और इसी तरह जो इमेजिन थ्रू, अब हमारे पास ये डार्ट्स है। अब हमने जो है इसमें हमने सबसे पहले इसमें क्या लिया है, एक मिड में ये हमारे पास हाई प्रिसिशन और हाई एक्यूरेसी है कि जो भी हमारा टारगेट था उस पर हमने इस पे जो है डॉट्स लगाए हैं, इस पे निशाना सही लगाया, तो ये हमारे पास जो है वो एक्यूरेट वैल्यू है ये इस पर। तो ये हमारे पास जो वो क्या है, हाई प्रीशियस और हाई एक्यूरेसी है। अब हमें एक यहाँ पे टारगेट दिया गया कि ये हमारा टारगेट है, ये मिड। इसमें जो है हम बार बार जो रिपीट कर रहे हैं वैल्यू को, वो इस टारगेट पे कर रहे हैं, तो इस पे हमारे हाई जो है वो प्रिसिशन है और एक्यूरेसी भी हमारी इस तरीके। तो ये हमारे पास दोनों हाई हैं, एक्यूरेट एंड प्रीशियस। जो डार्ट्स हिट दी बुलेसी एंड आर टाइटली ग्रुप, तो इसमें हमारे पास हाई होगी। एक्यूरेट बट नॉट प्रेस, इसमें जो है वो उसके करीब है लेकिन वो उसके जो है वो टारगेट पे जो है वो नहीं कंप्लीट करे, तो इसमें लो प्रिसिशन और हाई एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी जो है वो इसमें ठीक है क्योंकि हमारे पास जो है इसके करीब तरीन है, तो हमारे पास इसमें हाई एक्यूरेसी, और जो हमने रिपीट किया है तो हमारे रिपीटेड में जो है वो एग्जैक्ट जो डार्ट्स है उसमें नहीं इसका निशान लगा, तो ये लो प्रिसिशन है। तो ये हमारा जो है वो एक्यूरेसी, और इसमें क्या है, प्रेस है बट नॉट एक्यूरेट। इसमें जो हाई प्रिसिशन है क्योंकि ये बार बार वैल्यू को रिपीट करे, और एक्यूरेसी एक्यूरेट कहीं पे भी नहीं लगा, तो इसमें एक्यूरेसी हमारे पास लो है। इसमें जो है वो प्रिसिशन भी लो है और हमारे पास एक्यूरेसी भी लो है। तो ये हमारा इसमें डिफरेंस हमें पता लगे कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। इन प्रैक्टिस बोथ प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी आर डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ इन मेजरमेंट। ये होती है एक डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होती है जिसमें हम दोनों को है वो जो है वो हमारी ज़रूरत होती है। अब मेजरमेंट कैन बी प्रीस बट नॉट एक्यूरेट, और एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। इसमें जो होती है वो दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि एक्यूरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मेजरमेंट शुड बी बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। इसमें जो मेजरमेंट एक्यूरेट और प्रिसाइज भी हो सकती है, मीनिंग दैट बोथ आर कंसिस्टेंट एंड क्लोज। जो है इसका ये मतलब है कि कंसिस्टेंट है दोनों, और वैल्यू भी जो है वो ट्रू है, इसलिए ये दोनों प्रिसिशन और एक्यूरेसी दोनों इसमें जो है वो इन्वॉल्व है। Achieving both precision and accuracy often requires careful calibration of instrument, control of experimental condition and consideration of source of error। इसमें जो है वो कैसे हो सकता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें वो एक्यूरेट सही हो और इसमें कोई एरर ना हो, और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कंडीशन जो है वो जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कंट्रोल हो, तो हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी और प्रिसिशन जो है वो इसमें जो है वो सही आता है फिर। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।